इस खेल से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला देश है इंडिया। Cricket is like a religion in India, isn't it? It certainly is. लेकिन साल्वे जी भी क्या कर सकते थे? अंग्रेजों का राज था इस खेल पे। खेल उन्होंने ही तो इजाद किया। अंग्रेजों ने इस खेल के रूल्स लिखे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इस खेल को अपने सारे कॉलोनीज में फैलाया। नेटिव्स ने भी इस खेल में दिलचस्पी ली क्योंकि खेल कम्पिटिटिव था। अंग्रेजों ने इस खेल को ग्रो करने के लिए वर्ल्ड कप बनाया और जब 1975 के वर्ल्ड कप ने फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म किया तो अगले 4 साल बाद इंग्लैंड ने फिर वर्ल्ड कप को होस्ट किया एंड अगेन 1983 में उन्होंने वर्ल्ड कप को होस्ट किया। इंग्लैंड ही वर्ल्ड कप को होस्ट करती थी क्योंकि वे ही ये वर्ल्ड कप होस्ट कर सकते थे, लेकिन इन वर्ल्ड कप्स को होस्ट करके वे अपनी क्रिकेटिंग पावर का जोर पूरी दुनिया में चलाते थे। क्रिकेट अंग्रेजों की जागीर थी। साल्वे साहब ये जानते थे, लेकिन मन ही मन उन्होंने सोचा अगर इंडिया फाइनल्स में वेस्ट इंडीज को हराता है तो अगला वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा। अंग्रेजों को दिखा देंगे कि हम भी वर्ल्ड कप होस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या फाइनल्स जीतना आसान था? खुद इंडियन टीम को विश्वास नहीं था कि वे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। पता है, विजडम स्पोर्ट्स मैगजीन के चीफ एडिटर डेविड प्रीत ने वर्ल्ड कप के पहले अपने आर्टिकल में फेमसली लिखा था, इंडिया जैसी कमजोर टीम को इस टूर्नामेंट में नहीं खेलना चाहिए अगर उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है तो। और अगर इंडिया जैसी टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो मैं अपने इस आर्टिकल में लिखे शब्दों को खा लूंगा। आई विल ईट माई वर्ड्स। एंड गेस व्हाट? इंडिया ने 25 जून 1983 को लॉर्ड्स के मैदान में द माइटी वेस्ट इंडियन टीम को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। द एंटायर वर्ल्ड वाज इन शॉक एंड डेविड प्रीत ने अपना वादा पूरा किया। लिटरली एट हिज वर्ड्स। उन्होंने अपने शब्द खा लिए। व्हाट अ मैन। इस ऐतिहासिक जीत ने एनकेबी साल्वे जी को आत्मविश्वास से भर दिया। अब वक्त था अंग्रेजों से उनका खेल चुराने का। एनकेबी जी ने शुरू में एशियन टीम्स यानी श्रीलंका और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स को अपनी ओर किया। उन्होंने एशियन क्रिकेट कमेटी बनाई जिस पर आईसीसी का कोई असर नहीं था और 1984 में उन्होंने एशियन टीम्स के बीच में एक टूर्नामेंट अरेंज की, एशिया कप। इस साल्वे जी का अंग्रेजों को बताने का तरीका था, वी कैन ऑल्सो डू इट। लेकिन वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए बीसीसीआई के पास पैसे नहीं थे, तो सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान को अप्रोच किया कि हम दोनों साथ में ये वर्ल्ड कप होस्ट करते हैं। और उसके बाद साल्वे जी ने इंदिरा गांधी की मदद से अंबानी जी से संपर्क साधा और अंबानी जी भी वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो गए। जब पैसों की टेंशन खत्म हो गई तो साल्वे जी ने अगले आईसीसी मीटिंग के दौरान सबके सामने प्रपोजल रखा। I propose India and Pakistan should host the next World Cup. ये सुन के इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अंगारों पे लौटने लगी, गुस्सा होने लगी। What? Is this a joke? Do you even know how to host a World Cup? You need infrastructure, you need money, you need experience. Do you even have guarantee money? Let me tell you, इसके पहले ऐसा कोई रूल नहीं था कि हर 4 साल बाद कोई नया देश वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। सबको यही लगता था कि हर 4 साल बाद इंग्लैंड ही वर्ल्ड कप होस्ट करेगी क्योंकि वर्ल्ड कप उन्होंने ही बनाया था। लेकिन एनकेबी साल्वे जी ने रोटेशन पॉलिसी को सबके सामने रखा। Actually, I propose rotational policy. According to this policy, a new nation will host a World Cup after every 4 years. ये सुन के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे टीम्स भी बीसीसीआई से सहमति भरने लगे और जब वोटिंग हुई तो 1987 के वर्ल्ड कप की होस्टिंग इंडिया और पाकिस्तान को मिली।